फर्क इससे पड़ता है कि आप चाट क्या रहे हैं, शहद चाट रहे हैं या गंदगी चाट रहे हैं। बस भक्तों, यदि मन भगवान में लग गया और मरते समय, मरते दम तक मन भगवान में ही लगा रहा, तब तो आपकी सदगति में कोई बाधा नहीं है। पर जीवन के अंतिम क्षण में भी मन यदि संसार में लगा तो फिर बड़ी बाधा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान में मन लगाओ तो निरंतर मन लगा रहे, उसके लिए कथाएं नित्य सुनते रहो। कथाओं को सुनना छोड़ना मत। कहीं कथाओं को सुनना छोड़ दिया तो मन संसार में फिर से लग जाएगा, जो कि अभी निकल चुका है। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम, कथा नित्य सुननी चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, जो कि तीनों कालों में एक से हैं। सत चित आनंद, ईश्वर सबके भीतर चित्त स्वरूप। मैया जी भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहाँ रहते हैं, यहाँ। तो चलो फिर हम एक्सरे करा लेते हैं। यहाँ रहते हैं तो एक्सरे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तो सब एक्सरे में, सिटी स्कैन में सब क्लियर हो जाता है क्या क्या है। तो एक्सरे कराएं कि सिटी स्कैन करा लें? भगवान कहाँ है? लोग कहते हैं भगवान यहाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब जगह भगवान, लोग कहते हैं भगवान सब जगह, यहाँ भगवान, यहाँ भगवान, मंदिर में भगवान। ना तो भगवान हृदय में रहते हैं, ना तो भगवान मंदिर में रहते हैं, ना तो भगवान कण कण में रहते हैं। फिर भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान सामने भी आकर खड़े हो जाए तो हमें विश्वास ही नहीं है। अब जिसे विश्वास है उसे मैं कहूं कि बिहारी जी भगवान हैं, तो जिसे विश्वास है वो तो मान लेगा, पर जिसे विश्वास नहीं वो तो कहेगा पत्थर है। तो भगवान कहाँ है? जहां विश्वास है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है। विभीषण को विश्वास था तो राम थे, रावण को विश्वास नहीं था तो रावण के लिए राम भगवान नहीं थे। विभीषण के लिए राम कौन थे? बोलो, भगवान थे। विभीषण के लिए राम कौन थे? भगवान। जबकि रावण के लिए राम कौन थे? वनवासी। रावण कहता ये वनवासी है, इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। विभीषण के लिए राम भगवान थे, जबकि रावण के लिए राम भगवान नहीं थे। रावण ने राम को भगवान नहीं माना। तो जिसके भीतर विश्वास है उसके लिए तो भगवान सब जगह है। जिसके भीतर विश्वास नहीं है उसके लिए भगवान अभी कहीं नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। विश्वास है परमात्मा है, विश्वास ही नहीं तो फिर कहीं नहीं भगवान। हाँ, भगवान सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद के सागर हैं, आनंद स्वरूप है परमात्मा। इसलिए संसार में मन ना लगाकर, एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिला दो। गुरुजी ने कहा कल रात सवेरे 8 बजे आ जाना। चेला सुबह प्रातः 8 बजे आया। गुरुजी ने कहा चलो। गुरुजी ने कहा ये झोला सिर पे रख लो। एक झोला सिर पे रखा, चेला चला। चलते चलते 2 किलोमीटर चला। चेला बोला गुरुजी और कितना चलना है? गुरुजी बोली ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ पार करना। बड़ा ऊंचा पहाड़ था।
चेले ने कहा गुरुजी सिर पे बड़ा बोझा है, मैं थक गया हूं, ढोया नहीं जाता, इसमें क्या है ये बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा इसमें पत्थर भर रखा है मैंने। गुरुजी जो पत्थर की, क्या मेरे से पत्थर क्यों ढुला रहे हो, क्या जरूरत थी पत्थरों की। गुरुजी ने कहा बेटा कहीं हमें पत्थर की जरूरत पड़ गई तो। चेला ने कहा गुरुजी पहाड़ पर ही चल रहे हैं, पत्थर तो यहाँ ढेर हैं, तो सिर पे रख के क्या करें। तो गुरुजी बोले फिर तुझे जैसा करना है तू कर ले। तो चेले ने सारा पत्थर फेंक दिया और जैसे ही सिर से भार निकाल के फेंका, अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। आपके सिर पे कोई भार होता है और जब आप उसे नीचे रख देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ या ना। उस चेले ने कहा गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। चेले ने कहा गुरुजी कहां मिले भगवान, अभी तुझको ने बोला आनंद आ गया। हाँ हाँ। गुरुजी ने कहा बेटा आनंद नाम किसका, तूने बोला आनंद आ गया, पर आनंद तो नाम भगवान का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद किसका नाम, नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के लाला भयो कोई नहीं कहता, नंद के क्यों, क्योंकि परमात्मा का नाम ही आनंद है। संसार का बोझा जब तक तुम्हारे सिर पर होगा तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, पर ये बोझा जिस दिन उतार के किनारे रख दोगे उसी दिन आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान में मन लगेगा तो आनंद मिलेगा, और अभी संसार में मन लगा है तो आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन को संसार से हटाकर किसी भी भांति भगवान में मन लगा दीजिए, यही आनंद है और इसी का नाम परमानंद है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। भगवान सत्य हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं। अच्छा भगवान करते क्या हैं, क्या करते हैं मेरी माँ भगवान? मैया जी ओ मेरी माँ क्या करते हैं भगवान जी? भगवान का काम है ये दुनिया को बनाना, बना के चलाना और संहार कर देना, यही भगवान का काम है हमारा। एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी भगवान की उम्र कितनी है? हमने कहा बेटा भगवान हम लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है इसलिए हमें जन्मा कहते हैं, पर भगवान का नाम अजन्मा है। ईश्वर का नाम क्या है? अजन्मा। और जिसका नाम अजन्मा हो अर्थात जिसने जन्म ही नहीं लिया हो उसके मृत्यु का सवाल खड़ा नहीं होता, उसकी उम्र का कोई निश्चित समय नहीं है। एक छोटी सी गणना मैं जरूर बता सकता हूं। जब हमारे 30 दिन बीत जाते हैं, जब हमारा 1 साल बीत जाता है, हमारा 30 दिन 1 माह 30 दिन का होता है, 1 वर्ष 12 महीने का होता है। जब हमारा 1 साल बीतता है
तब देवताओं का एक दिन बीतता है। देवताओं की 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, पता है आपको? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं 21-22 जून को सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। जून को सूर्य दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, अभी मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अभी जनवरी में 14 जनवरी की मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन। 6 महीने का दक्षिणायन होता है, 6 महीने का उत्तरायण होता है। देवताओं का एक दिन होता है जब हमारा 1 वर्ष बीत जाता है। देवताओं के 24 घंटे बीतते हैं। तो इंद्र की उम्र कितनी होगी? बताओ, इंद्र की उम्र कितनी है? इंद्र की उम्र भी 100 साल की है। हमारी और आपकी उम्र भी 100 साल की निश्चित की गई है, पर कोई बीमारी चलते पहले मर जाए, नहीं तो उम्र तो 100 साल की है सबकी। बढ़िया कोई खान पान रखे और बढ़िया व्यवस्थित जिंदगी जिए, सच्चाई के साथ चल के तो हर आदमी 100 साल जिएगा। वो तो गलत खान पान होने से, ज्यादा छल कपट करने से पाप इतने बढ़ जाते हैं कि पहली कहानी पूरी हो जाती है। हाँ, जंगल में रहने वाले साधु संत आज भी 100-100 साल पार कर जाते हैं। खान पान अच्छा हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, शुद्ध वाली। अब ये प्रदूषण ऑक्सीजन मिलती है तो फिर आदमी तो जल्दी निपटेगा। तो हमारी उम्र भी 100 साल ही तय है और इंद्र की उम्र भी 100 साल। पर इंद्र का एक दिन, हमारा 1 साल और इंद्र का 1 दिन, इतना बड़ा इंद्र का 100 साल होता है। हमारे बहुत समय बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। 4,32,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु है और ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है। 17,96,000 सतयुग की आयु है। हाँ, तो सबकी आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो मैं आपको सुनाऊं। अभी मैंने इंद्र का एक दिन आपको सुनाया कि हमारा 1 साल और इंद्र का 1 दिन। अब ब्रह्मा जी का एक दिन सुनिए। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, पर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो मैं आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, चारों युग जब 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं, जैसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है। हाँ, 7 दिन चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? एक सप्ताह। उसी प्रकार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर लगाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष के हो चुके हैं। मतलब कि चल रहा है इस मनवंतर का। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। हाँ, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। और अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस वैवस्वत मनवंतर का ये 27वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले जो द्वापर युग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इसके पहले जो त्रेता युग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इसके पहले जो सतयुग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इस मनवंतर में कितने युग बीतने हैं?
73, जिसमें से 27वां युग चल रहा है। जब ब्रह्मा की 100 साल की उम्र पूरी हो जाती है, तब भगवान विष्णु अपनी एक पलक झपकाते हैं। भगवान नारायण अपनी एक पलक झपकाते हैं। ऐसी सृष्टि का क्रम चलता है। ये सृष्टि के बारे में यहां सब भागवत जी में लिखा है, 2 स्कंध में। तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, ये विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान का काम है, हमें बनाना। अच्छा, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कोई कहे कि भगवान से मिलना है तो हेड ऑफिस बताओ। भगवान का हेड ऑफिस कौन है, कहाँ है, पता है आपको? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपको पता है भगवान का हेड ऑफिस? नहीं। मैया आपको पता है? भैया जी आपको पता है? नहीं। हम बता दें आपको। भगवान का हेड ऑफिस है माँ का पेट, माँ का गर्भ, माँ का उदर। आपने देखा होगा हम सभी का शरीर कहाँ निर्मित हुआ है? मैया जी, हाँ, हम सभी की आंख भगवान ने कहाँ बैठ के लगाई है? कान कहाँ फिट किए हैं भगवान ने? हमारा शरीर में हाथ कहाँ जोड़ा है, कहाँ बैठ के? बोलो। माँ के पेट में ही तो हमारा निर्माण होता है। अच्छा, भगवान ने कहां से हड्डियां मंगाई होंगी, कहां से खून मंगाया होगा, कहां से नसें मंगाई होंगी, कहां से चमड़ी मंगाई होगी, कहां से नाखून मंगाए होंगे, कहां से बाल मंगाए होंगे? हाँ, तो भगवान ने मां के पेट में आपको 9 महीने में बिल्कुल रेडी कर दिया कि नहीं? 9 महीने में पूरा प्रोडक्ट रेडी है। बताओ सप्लाई कहां करनी है? तैयार है। परमात्मा की फैक्ट्री क्या है? मम्मियों का पेट भगवान की फैक्ट्री है। हर माँ का पेट, चाहे वो गाय माता का पेट हो, मतलब चाहे शेरनी का पेट हो, शेरनी के पेट में भी निर्माण चल रहा है, वहां शेर के बच्चे बन रहे हैं। हाँ, बिल्ली के पेट में भी बिल्ली के बच्चों का निर्माण कार्य जारी है। हाँ या ना? तो भगवान का हेड ऑफिस क्या है? भगवान पेट में बैठकर ही मां के यही सृष्टि चला रहे, यही बना रहे, निर्माण यही है। हाँ, इसलिए जो हमारा पालन पोषण, हमारी आंख सही जगह लगाई, कान सही जगह लगाई। अच्छा, विचार तो करो, आपको क्या लगता है बिना लगाए आंख लग गई होगी? कोई तो होगा ना मां के पेट में, तब तो सही बना। अच्छा, आपकी आंख खराब हो जाए किसी कारण से, तो डॉक्टर को आंख का ऑपरेशन करने में 5-5 घंटे लग जाते हैं कि नहीं? और फिर भी ठीक हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक आंख का काम बड़ा नॉर्मल है, शरीर के अंग, किडनी का ऑपरेशन, तो फिर इसका ऑपरेशन, तो माइंड का ऑपरेशन, तो ब्रेन का ऑपरेशन, तो इसका ऑपरेशन, कितना टाइम लगता है। और भगवान ने सारी चीजें मां के पेट में जाकर के सब सेट कर दी 9 महीने में। कर दी कि नहीं? अच्छा, आपकी उंगली यहां लटक रही होती तो, कान यहां लगा दिया होता भगवान ने तो, नाक यहां लगी होती तो, भूल गए भगवान। कई बार भूल जाता आदमी, पर भगवान ने आज तक भुलाया कभी कि किसी की नाक यहां लगी हो, कान यहां लग गया हो धोखे से? नहीं ना। मतलब सही प्रोडक्ट बन रहा है मां के पेट में। तो ये बताओ कि बन रहा है तो बनाने वाला कोई, अच्छा ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? साइंस भी तो यही कहती है कि वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। यदि माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा।
उसी प्रकार यदि तुम्हारी आंख सही जगह पर लगी, कान सही जगह पर लगे और सब काम बराबर कर रहा है, तो तुम ऐसे नहीं बन गए, तुम्हें बनाने वाला कोई था मां के पेट में, उसी था को परमात्मा कहते हैं। निश्चय किया है हमारा आना, वही निश्चय करता है हमारा जाना, है ना। इसलिए यहां हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, यहां तो हम बिहारी जी की मर्जी से हैं। जब तक बिहारी जी चाहेंगे तब तक हम रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो श्वासें पूरी हो जाएंगी। चलो यात्रा पूरी। इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि आपको ये मरने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जब मृत्यु आएगी सो मर जाएंगे। जब तक जिंदगी है उसका समय अच्छा काम करके, भलाई करके और भगवत भजन करके व्यतीत करना है। हाँ जी, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, सारे दुखों का दमन करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखे राम सुंदर। हमारे बीच में बिहारी जी के सेवा, जो बिहारी जी के पुजारी हैं, बिहारी जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, आज वहीं से आप पधारे हैं। ये कह सकते हैं किन के रूप में आज बिहारी जी पधारे हैं। बिहारी जी की सेवा करने वाले भक्त यदि कहीं मिल जाएं तो समझ लेना कि वो बिहारी जी ही हैं। हाँ, कहीं ब्रजवासी मिल जाएं तो समझ लेना कि वो बिहारी जी ही हैं। इस रूप में हमें मिल रहे हैं। प्रिय भक्तों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है संसार में, कोई मन से दुखी है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना परेशान है। अच्छा बताओ मेरी माँ, इस दुनिया में कौन सुखी है? दुखिया इस संसार में भांति भांति के लोग, ये संसार दुखों से भरा है। बताओ इस संसार में सुखी कौन है? कोई हो तो बताओ। आपके पड़ोसी सुखी हैं? बोलो। आपके रिश्तेदार सुखी हैं? फिर कौन सुखी होगा? जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो सुखी हैं? अच्छा, जिनके पास बहुत पैसा है वो सुखी हैं? हमने उन्हें भी देखा है जिनके पास बिल्कुल नहीं है, और हमने उन्हें भी देखा है जिनके पास बहुत है। सुख उनको भी नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है, सुख उनके पास भी नहीं है जिनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सुख उनको नहीं मिलता जिनका मन संसार में लगा है, सुख उन्हीं को मिलता है जिनका मन भगवान में लग चुका है।